कविता का काम आंसू पोंछना नहीं। अब मैं अलका रंजन से कहूँगा कि वो अपनी कुछ इसमें से कुछ कविताएं सुनाएं। फिलिस्तीन, इब्तिसाम बरकत। ऑफिस में सामान मुहैया कराने वाले स्टोर का पुराने सामान की सेल वाला बही खाता खंगालते हुए मैं तैयारी कर रही हूं कि खरीद लूं सारी दुनिया, एक अदद ग्लोब। बस $50 का ही तो है। विक्रेता कहता है 195 देश खरीद लीजिए बस $50 में। मैं सोचती हूं इसका मतलब तो यह हुआ कि कुल जमा 25 सेंट का पड़ा एक देश। यदि मैं आपको दूं $1 तो आप क्या इस ग्लोब में शामिल कर लोगे फिलिस्तीन? आप इसको किस जगह रखना चाहती हैं? उसने पलटकर पूछा। वो तमाम जगहें जहां जहां भी रहते हैं फिलिस्तीनी। आपने इस जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका छोटा अंश अशोक वाजपेयी से सुन लिया। काफ़ी है मेरे लिए फतवा तुकान की कविता है। काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है उसकी ज़मीन पर मरना, उसमें दफन होना, घुलना और गायब हो जाना उसकी मिट्टी में, और फिर खिल पड़ना एक फूल की शक्ल में, जिससे एक बच्चा खेले मेरे वतन का। काफ़ी है मेरे लिए रहना अपने मुल्क के आगोश में, उसमें रहना करीब मुट्ठी भर मिट्टी की तरह, घास के एक गुच्छे की तरह, एक फूल की तरह। एक और कविता जिसको आपने पहले थोड़ा सुन लिया। कविता का काम आंसू पोंछना नहीं है। ज़करिया मोहम्मद। वह रो रहा था, इसलिए उसे संभालने के लिए मैंने उसका हाथ थामा और आंसू पोंछने के लिए मैंने उसे कहा, जब दुख से मेरा गला रूंध रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इंसाफ जीतेगा आखिरकार और अमन जल्द ही कायम होगा। जाहिर है मैं उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि इंसाफ नहीं मिलने वाला और अमन जल्द नहीं आने वाला, पर मुझे उसके आंसू रोकने थे। मेरी यह समझ गलत थी कि अगर हम किसी चमत्कार से आंसुओं की नदी को रोक लें तो सब कुछ ठीक ठाक तरह से चल निकलेगा। फिर चीज़ों को हम वैसे ही मान लेंगे जैसी वे हैं। क्रूरता और इंसाफ एक साथ मैदान में घास चरेंगे। ईश्वर शैतान का भाई निकलेगा और शिकार हत्यारे का प्रेमी होगा। पर आंसू रोकने का कोई तरीका नहीं है। वे बाढ़ की तरह लगातार बहे जाते हैं और अमन की रवायतों को तबाह कर देते हैं। और इसलिए आंसुओं की इस कसैली जिद की खातिर आइए आंखों का अभिषेक करें इस धरती के सबसे पवित्र संत के रूप में। कविता का काम नहीं है आंसू पोंछना। कविता को तो खाई खोदनी चाहिए जिसका बांध वे तोड़ दें और इस ब्रह्मांड को डुबा दें। पूर्वा भारद्वाज। नाजवान दरवेश की एक छोटी सी कविता है, श्रद्धांजलि। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी जाएगी। वह लड़ा हमलावरों से अपनी ताकत भर। वह फतेहयाब नहीं हुआ, लेकिन वह पराजित भी नहीं हुआ। गुमशुदगी में उसने एक जिंदगी तामीर की आगे के 1000 वर्षों के लिए। वह मरा अपने शायराना फर्ज अदा करते हुए। मुसब अबू तोहा की एक कविता है, हमें बेहतर मौत चाहिए। हमें बेहतर मौत चाहिए। हमारे शरीर विकृत हैं और तुड़े मुड़े,
गोलियों और नुकीली चीजों की कशीदाकारी है उन पर। हमारे नाम गलत तरीके से पुकारे गए रेडियो और टीवी पर। हमारे फोटो हमारी इमारतों की दीवार पे चस्पा पीले पड़ रहे हैं धुंधलाते हुए। हमारी कब्रों के पत्थरों पर कुरेदी लिखावटें पक्षियों और मकोड़ों की बीट से गायब हो जाती हैं। हमारी कब्र को छाया देने वाले पेड़ को कोई पानी नहीं देता। तमतमा रहे सूरज ने हमारे सड़ते शरीरों को परेशान किया हुआ है।